तो रोहित, पुलिसिंग टुवर्ड्स ऑरवेलियन 1984, ये पूरा तानाशाही हो रही है। जयंत चौधरी कह रहे हैं पुलिस तानाशाही पर उतर गई है। देखिए संदीप जी, मैं कुछ लाइनों के साथ अपनी शुरुआत करना चाहूँगा कि जलाए हैं दिए तो हवाओं पर नज़र रखो, ये झोंके एक पल में चिरागों को बुझा देंगे। एक तरफ सरकार ईद ए सौगात की बात कर रही है कि वो 32 लाख मुसलमानों को ईद की सौगात बांट रही है, और वहीं पे अगर पुलिस इस तरीके के ऊट पटांग ऑर्डर घोषित कर रही है तो हमको कहीं ना कहीं उसके ऊपर निगाह रखनी चाहिए। ऊट पटांग है ना, आप ये बात बिना लाल लपेट कह रहे हैं, ये इसके लिए शुक्रिया, आप क्लियर हैं, ये ऊट पटांग ऑर्डर्स हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऊट पटांग ऑर्डर हैं। मुसलमान अपने घर की छत पे नमाज नहीं पढ़ेगा तो कहां पे नमाज पढ़ेगा? तो ऐसी स्थिति में अगर आप ये ऑर्डर देते हो और उसके बाद फिर वो ऑर्डर अब वापस भी हो गया, माननीय जयंत चौधरी जी के विरोध के बाद ये ऑर्डर पुलिस ने तुरंत वापस भी ले लिया। देखिए, सरकार की मंशा तो ये नहीं है, सरकार तो एक नजर से सबको देख रही है। हमारा देश तो संविधान से चलेगा ना, और इसके अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है, किसी एक वर्ग का देश थोड़ी ना है। पर फिर ये मैसेजिंग क्यों है? नहीं, मैसेजिंग तो बड़ा थोड़ा हुजूर आते आते थोड़ी देर कर दी क्या जयंत चौधरी ने? अभी होली के दिन हमने पहली बार अपने पत्रकारिता के करियर में, और मुझे अच्छे खासे 28 साल हो गए हैं रोहित, पहली बार देखा तिरपाल से ढकी जा रही थी मस्जिदें। थोड़ा हुजूर आते आते देर कर दिया आपने ये सवाल उठाते उठाते। नहीं, देखिए हमने तो हमेशा भाईचारे की बात की है और भाईचारे का नारा दिया है। चौधरी अजीत सिंह जी ने तो मुजफ्फरनगर का चुनाव ही इस जो नफरत की खाई थी उसको पाटने के लिए लड़ा था। तो ये स्थिति नहीं है कि हमने कोई देर कर दी। केतकी सिंह के बयान के ऊपर भी माननीय जयंत चौधरी जी ने सीधा विरोध किया था। हम कभी भी, देखिए, हम वो दोस्त हैं जो अपने दोस्त की कमियों को उजागर करके उसको सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। हम वो दोस्त नहीं हैं कि करण की तरह, कि जिसको पता हो कि दुर्योधन गलत रास्ते पर चल रहा है और उसका हम साथ देते रहे और उसको हम सही रास्ते पे चलने के लिए निरंकुश भी होती जा रही है। देखिए, जॉर्ज ऑरवेल ने 1984 की ओशियानिया राज की जो तस्वीर दिखाई थी उसमें पुलिस हो जाती है निरंकुश, थॉट पुलिस, सोच पर कब्जा करने वाली, हर चीज पर निगहबानी करने वाली। उस दौर में आ गए हैं क्या, ये कह रहे हैं जयंत चौधरी? नहीं, देखिए, जॉर्ज ओवेलियन का जो नॉवेल था वो क्लियर ये मैसेज देता है कि जो मैसेजिंग थी उस समय के प्यार करने वालों को, वो क्लियर मैसेजिंग थी कि सरकार हमारे खिलाफ काम कर रही है, भले ही सरकार एक्चुअल में उनके खिलाफ काम ना कर रही हो। तो ये मैसेजिंग का जो सबसे बड़ा एक मुद्दा है वो कहीं ना कहीं गलत है। देखिए, अगर आपको होली और जुम्मे की नमाज आपको सही तरीके से अगर आपको व्यवस्थित करनी है, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपराधियों को एक मैसेज देना है, तो आप पूरी कौम को मैसेज नहीं दे सकते ना। आपको अलविदा की नमाज को व्यवस्थित करने के लिए आप जनरलाइज नहीं कर सकते ना कि मुस्लिम्स के लिए आप एक मैसेज निकाल दें। आप जो भी, अगर कोई पुलिस का काम है कानून व्यवस्था को बना के रखना, पुलिस का काम है, पुलिस तो उपदेश भी देने लगी है आजकल रोहित। पुलिस तो उपदेश दे रही है, और उपदेश भी कौन? कोई डीजीपी बोले, कोई आईजी डीआईजी बोले तो समझ में आती है। सीईओ अनुज चौधरी, संभल में 4 सीईओ हैं, कल फिर उपदेश दिया कि सेवई खिलानी है तो गुजिया भी खानी होगी। कौन तो खिलाने के लिए आप पर जोर जबरदस्ती कर रहा है और कौन गुजिया खाने से मना कर रहा है? और ये उपदेश देने की जरूरत कहां से आन पड़ी और ये उनकी ड्यूटी में कहां से शामिल हो गया? देखिए संदीप भाई, एक बात बिल्कुल साफ है कि जैसे होली और दिवाली साल में एक बार आती है, ऐसे ईद भी साल में एक बार आती है। और एक बार अगर आधे घंटे के लिए वो छुट्टी का दिन होता है, उस दिन अगर सड़कों पे नमाज अलाउ भी कर दी जाएगी तो कौन सा आसमान फट जाएगा? आप सड़कों पे नमाज अलाउ कर दो साल में एक दिन। कांवड़ यात्रा नहीं होती क्या? एक महीने पैसे मैं दूं, टोल टैक्स मैं भरूं, गाड़ी खरीदूं तो रोड टैक्स दूं, और एक महीने में चल नहीं सकता, मैं अपने गांव नहीं जा सकता जब कांवड़ यात्रा चल रही होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, वहां पुष्प वर्षा करेगी पुलिस। देखिए, चाहे बात कांवड़ यात्रा
देखिए, चाहे बात आप कांवड़ यात्रा की करिए, चाहे बात आप कुंभ की करिए, और चाहे बात आप ईद की नमाज की करिए, हमको और आपको ये समझना पड़ेगा कि सबकी भावनाओं का हमको ख्याल रखना है। और ये देश देशवासियों का है, सरकार उसका प्रतिनिधित्व करती है, सरकार उसकी माई बाप नहीं है, राजतंत्र नहीं है जहां पे कोई राजा बैठा हुआ है जो अपने निर्देश देगा। हमारा काम है अपनी जनता के लिए बेहतर व्यवस्थाओं को स्थापित करना, अपने देश के नीरज विकास के बबलू अंदर काम करना। मंत्री हमारा काम हैं ये बिहार नहीं है- सरकार में, यानी कि आपके एनडीए जो कुनबा है उसका हिस्सा है। वो कह रहे हैं कहीं जगह ना मिले तो कब्रिस्तान है, जगह घेर कर रखे हुए हैं, वहां जाकर पढ़ लीजिए। मंत्री एनडीए का अहम यही एक हिस्सा कह रहे हैं कब्रिस्तान में जाके पढ़ लो। यही तो संदीप जी हमारा मैसेज नहीं, यही तो संदीप जी हमारा एक मैसेज है सरकार की तरफ, कि सरकार का ये मैसेज क्यों जा रहा है कि सरकार किसी एक वर्ग के खिलाफ है। वो मैसेज नहीं जाना चाहिए ना। देखिए, अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो वो 25 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हैं, वो किसी धर्म विशेष के मुख्यमंत्री नहीं है, वो सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री नहीं है, वो नहीं, ये संभल और मेरठ की पुलिस ही इतनी आतुरता क्यों दिखा रही है ना? मेरठ और संभल की पुलिस ये फरमान जारी करते हुए क्यों नजर आ रही है? ये होड़ लग गई है पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी नंबर बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं अपने, कि इसी बात पर इनाम मिल जाएगा लखनऊ से। देखिए, हमारे यहाँ इसीलिए जो व्यवस्था है, हमारे यहाँ जो व्यवस्था है इसीलिए इस तरीके की है कि एक शासन है, एक प्रशासन है और एक पुलिसिंग है। तो हम इसीलिए हम हैं कि अगर कहीं भी कोई भी तानाशाही की तरफ जा रहा है, अगर पुलिस हमारी तानाशाही की तरफ जा रही है तो उसकी डोर तानाशाही की तरफ जा रही है, आपने ये बात भी मानी है, बिल्कुल बेहुदा फूहड़ ये आदेश था। एक सेकंड, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।